सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। TRX1 कोड, ये क्वेश्चन कोड है। इस कोड पर यूट्यूब चैनल पर खोजेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा TRX1। तो आइए सवाल को हम बनाते हैं। पहला नंबर सवाल है कि इन आकृतियों का निर्माण करने के लिए कौन सी आकृति का संयोजन किया गया है। देखिए ऊपर दो बेलन आपको दिया गया है, तो नीचे आपको ए नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है आयत का, दूसरा त्रिभुज का, फिर आपका हो गया पंचभुज का दिया गया है। तो बेलन से बेलन ही बनाया जाता है, तो बेलन आकृति से बेलन ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि बेलन आकृति है, तो इससे बेलने फोटो रहेगा तब तो बेलन बनेगा ना। बेलन से बेलन ही बनाया जा सकता है, ना कि आयत से, ना ही त्रिभुज से, ना ही पंचभुज से। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो गया। चलो 2 नंबर सवाल आपको लेके चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका है, ध्यान देना है। दूसरा नंबर सवाल है कि यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:40, तो सूत्र होता है 60H - 11m/2। इस सूत्र पर रखना है। तो घड़ी में बज रहा है कितना, 4:40, 4:40 बज रहा है। तो 60 के H का मतलब होता है घंटा वाली सुई, घंटा वाली सुई 4 हो गया, -11, m का मतलब होता है मिनट, 40/2। बस इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर 2 कॉमन हम ले लेते हैं, 30 हो जाएगा, 30 × 4 -11 × 20। बस इसको हल करना है। 30 चौके 120 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 220। 220 में 120 घटेगा तो आपका आंसर हो गया 100 डिग्री। ये आपका आंसर 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री तो ऑप्शन में आपका है नहीं, लेकिन 100 डिग्री आ रहा है, कहीं देख लेते मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो सवाल यहाँ देख लेते हैं, 60H - 11m/2, यहाँ 4 से गुना किए, 2 कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ 30 बचा, 30 × 4 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें 2 कॉमन ले लिए, 20 बच गया, 11 × 2 = 22 हो गया। तो 220 यहाँ पर हो जाएगा, और 30 चौके 120 हो जाएगा। तो 220 में 120 चला गया, आपका आंसर 100 डिग्री आंसर होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल आइए। अगला सवाल आपका बोलता है कि कार टायर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चेयर का। यानी कार जो है, कार का टायर, दिमाग लगाइए कि कार का जो टायर होता है उस पर क्या होता है, उस पर पूरा कार का वजन उसी पर रहता है। तो उसी पर रहता है, तो कार का टायर का वजन, टायर पर पूरा वजन रहता है पूरा बॉडी का। तो उसी प्रकार से सोचिए चेयर का वजन जो होता है किस पर रहता है, उसका लेग पर रहता है ना। जो उसका नीचे का लेग होता है, 4 डंडा जो होता है उसी पर रहता है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा लेग, ये आंसर लेग हो जाएगा। अगला आएंगे, अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर आपका सवाल है 22 से, इसको लिखेंगे 22 से। 4 नंबर आपका सवाल है 22 से 42F 62 है। देख लीजिए, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, 3 बढ़ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर 9 से 3 बढ़ेगा कितना, 12वां लेटर एल हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एल वाला ऑप्शन होगा, एल वाला ऑप्शन है आपका बी नंबर ही ऑप्शन, तो बी नंबर मार देंगे तुरंत। ऐसे भी देख लेना है, यहाँ से बढ़ा है 20 बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है 20 बढ़ा है, फिर इसमें 20 हम जोड़ेंगे तो 82 आपका आंसर, 82L। बस यही आंसर हो जाएगा 82L। सारे को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है किसी को। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सिर्फ हिंट देते जाते हैं, घर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा सारा। देखिए अगला सवाल आपका है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, बोला जा रहा है कि घड़ी में किसी भी 2 डायल के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। घड़ी में किसी भी 2 डायल के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, इसको याद रखना है। यह क्लास में आपको करवा भी दिया गया है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। 51 की संख्या में कुत्ते और घोड़े को एक कतार में खड़ा किया गया है। 51 को संख्या है, यानी 51 को कुत्ता और गधा मिला के है।
अब उसके बाद बोला जा रहा है कि कतार के प्रारंभ और अंत में भी घोड़ा है। तो इस तरह के सवाल में हम बनाते हैं कि 51 गो है तो इसका हाफ करते हैं आधा आधी, 50 का हाफ कर देते हैं, 25 को घोड़ा 25 को कुत्ता हो जाएगा। याद रखना है कि जो शुरू और अंत में रहेगा उसमें एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि 51 का आधा करेंगे तो 25 25 50 से पड़ता है, एक संख्या बच जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आप याद रखना है कि जिसमें एक कम किए हुए हैं तो उसको प्लस करने के लिए जो शुरू और अंत में रहेगा उसको जोड़ देना है। सवाल में लिखा गया यदि कतार के प्रारंभ और अंत में घोड़ा, तो घोड़ा में एक जोड़ देना है, तो घोड़ा की संख्या आपका 26 हो जाएगा और कुत्ता की संख्या 25 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर 25 आंसर हो जाएगा। कुत्ता की संख्या पूछ रहा है इसलिए आंसर 25 हो जाएगा। अगला सवाल आइए 7 नंबर। 7 नंबर देखेंगे। आप सभी क्वेश्चन पेपर लेकर रखेंगे तब सारा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सवाल में दिया जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में VEIL को लिखा गया है 2592। देखिए V का नंबर 22 होता है, E का नंबर 5 होता है, I का नंबर 9, L का नंबर 12। देखिए 22 का में 2 लिखा गया तो सिर्फ इकाई अंक को 2 लिख दिया, फिर 5 को 5 लिख दिया, फिर 9 को 9 ही लिख दिया। यहाँ 12 में सिर्फ इकाई अंक कितना 2 है ना, तो इस 2 को लिख दिया, यानी डबल अंक वाला को सिंगल अंक फर्स्ट अंक वाला को लिख दिया गया। तो आपको लिखना क्या है MEET लिखना है। तो M का नंबर 13, E का नंबर 5, ये हो जाएगा 20। तो इकाई अंक को लिखना है, इकाई अंक इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 5 सिंगल अंक है, इसमें भी 5 सिंगल अंक है, इसमें इकाई अंक 0 हो जाएगा। 35 50 आपका आंसर हो जाएगा। 35 50 जो कि बी नंबर आपका आंसर है, यही आंसर हो गया। सिर्फ हिंट देते जाते आप समझते जाएंगे, घर में बना लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार देखना है आपको वीडियो आप देख सकते हैं। आपका सवाल है अगला कि Y 8 नंबर सवाल है YELL को लिखा गया है 25 51 21। Y का नंबर 25, E का नंबर 5, L का नंबर 12, L का नंबर 12 सबको उतार दिया। ठीक है, 25 5 12 12, यानी सबका डिजिट का नंबर जितना होता है सबको उतार दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो आपको वही काम करना है। M11 को लिखना है तो M का नंबर 13, O का नंबर 15, ये 15 ये 14, बस यही आंसर हो जाएगा। 13 15 15 14, 13 15 15 14 जिसमें होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे पहुंचते हैं 9 नंबर। 9 नंबर आपका सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल आपको बोला जा रहा है कि धातु कांच बर्तन में को कौन सा चित्र दर्शाता है? धातु कांच और बर्तन। देखिए धातु क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर दिया जा रहा है धातु कांच और बर्तन। बर्तन जो होता है धातु का भी होता है, मतलब लोहा का भी होता है, तांबा की भी होता है। तो धातु मतलब हुआ कि कोई मेटल धातु है उसका बर्तन बना हुआ है, और कांच का भी बर्तन होता है। तो बर्तन कॉमन चीज हो जाता है, और बर्तन कॉमन चीज होने के बाद यहां पर बोला जा रहा है कि धातु का भी बर्तन बन सकता है। यह बर्तन अगर बीच में हम मान लिए, अब इसका धातु का भी बर्तन बनता है और शीशा का भी बर्तन बनता है, तो आपका इस तरह का फिगर बन जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह का फिगर आपका तैयार हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला ये जिसमें ये आंसर होगा वो मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 50 विद्यार्थियों के कक्षा में रमन ऊपर से 10वां है तो उनका क्रमांक नीचे से कितना होगा? इस तरह के सवाल में हम रैंकिंग टेस्ट में बता चुके हैं आपको कि 50 स्टूडेंट है, ऊपर से आपका 10वां है तो नीचे से कितना होगा। तो हम बोले थे एक कम करके घटा दो, ऊपर रहे तो नीचे पूछेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर पूछेगा, दाएं रहेगा तो बाएं पूछेगा, बाएं रहेगा तो दाएं पूछेगा। तो एक कम करके घटा देते हैं, 9 घटा देते हैं तो 41 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। 10 नंबर, 10 तो हो चुका है, 11 नंबर आइए आप। देखिए 11 नंबर सवाल आपका बोला जा रहा है कि किसी कतार में ए का क्रमांक ऊपर से 10वां है, नीचे से 20वां है, तो कतार में कुल कितने बच्चे? ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां, तो टोटल हो गया 30 हो गया, लेकिन ए को 2 बार काउंट कर लेते इसलिए 1 घटा देते हैं, आपका आंसर 29। क्योंकि रैंकिंग टेस्ट में बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है आपके क्लास में, आप समझ सकते हैं इसको, 29 आपका आंसर होगा। 12 नंबर आएंगे।
12 नंबर सवाल है कि किसी लड़कियों की कतार में m का क्रमांक दोनों छोर से 25वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं? दोनों छोर से, तो दोनों छोर से 25वां है तो 25 गुना 2 -1। हम बताए थे दोनों छोर से जितना रहेगा उसको लिख दीजिए, और दोनों छोर मतलब 2 होता है, सिर्फ 1 घटा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 49। यही आपका आंसर हो गया 49। 12 का 49 हो जाएगा। अगला ये 13 नंबर। 13 नंबर सवाल आपका है, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलता है। दक्षिण दिशा नीचे होता है, नीचे चलती है। दक्षिण दिशा की ओर चलता है और कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह 120 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ता है। 120 डिग्री के कोण पर दाहिना, तो दाहिना तो इस तरफ होगा ना। 120 यहाँ से यहाँ कितना होंगे 90, और 30 चाहिए तो 30 चाहिए तो इसमें आ जाएंगे ना। अब इस रेखा को मिला देते हैं। अब इस रेखा का नाम आपका क्या होगा? इसको उत्तर बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आंसर हो गया उत्तर पश्चिम, आपका आंसर होगा। ये आंसर होगा उत्तर पश्चिम। देखिए आपको सिर्फ हिंट दे रहे हैं, जो पढ़े हुए वो बना सकते हैं, जो नहीं पढ़ी हुए, जो क्लास नहीं किए हुए क्लास कीजिए बढ़िया से, उसके सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। नहीं तो सीख भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगला सवाल बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देखिए आपका सवाल क्या कहता है। 14 नंबर आपका सवाल है, रामू 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 5 मीटर उत्तर की ओर चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की ओर चलता है। फिर वहां से दाईं और 10 मीटर, दाईं और इस तरफ चलेंगे 10 मीटर हो गया। उसके बाद अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण तो नीचे होता है, नीचे आ गए 5 मीटर हो गए। 5 मीटर चलता है तो वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? मूल बिंदु तो आपका इधर है, तो इतनी दूरी पर है। 10 ये तो 10 हो गया, इधर है मतलब पूर्व है, तो 10 मीटर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। यह 10 मीटर पूर्व आपका आंसर हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। अगला सवाल है कि राम सोहन से बड़ा है। 15 नंबर सवाल है, राम के बारे में बोला सोहन से बड़ा है, तो सोहन से बड़ा हमने किया। उसके बाद बोला जा रहा है आपका राम सोहन से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, तो रोहन आपका क्या हो जाएगा? रोहन से छोटा है, लेकिन रोहन उतना बड़ा नहीं है जितना कि राकेश। इसका मतलब रोहन से भी बड़ा है राकेश हो गया, रोहन से भी बड़ा राकेश हो गया, इसको लिख दिए। उसके बाद बोलता है रोहन, लेकिन रोहन उतना बड़ा नहीं है जितना कि राकेश। रोहन से रामू, यहाँ लिखा हो रोहन से रामू है तो सबसे बड़ा। रोहन से, यहाँ सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जितना कि राकेश। रोहन से रामू बड़ा है, यहाँ बड़ा छूट गया है, यहाँ डाल देना। रोहन से रामू बड़ा है, तो रोहन से रामू बड़ा है, तो रामू यहाँ डाल दीजिए। बड़ा यहाँ होगा, बड़ा छूट गया। तो आंसर पूछा सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नहीं बता सकते आप, क्योंकि नीचे एक आपका सेटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा आपका आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल आपका 16 नंबर। 16 नंबर आपका सवाल है, बोला जा रहा है कि 16 नंबर बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, यानी कौन सा समूह सबसे अलग है। तो पहला ऑप्शन है वृत्त, दूसरा आयतन, तीसरा वर्ग और चौथा आयत। देखिए आप वृत्त का फिगर बना सकते हैं, और उसके बाद आयतन क्या है? आयतन तो हम बता नहीं सकते। आयतन किसका है? घोड़ा का है या कुत्ता का है या बैल का है या बकरी का? आयतन कुछ नहीं होता। आयतन किसी का नाम हम पर्सनल लेते हैं तब आयतन निकल सकता है उसका। तो आयतन का हम बता नहीं सकते, लेकिन वर्ग का हम फोटो बना सकते हैं। वर्ग का फोटो बन गया। उसके बाद आयत का भी फोटो है, तो आयत का भी फोटो हम बना दिए, लेकिन आयतन का फोटो हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा आयतन आपका हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे आप। 16 नंबर आपका हो चुका है, आपका आयतन आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल ये समझने वाला है, ये बनाने वाला नहीं, समझ जाएंगे तो बना सकते हैं। बोला जा रही कि कथन ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो ये कथन और तर्क वाला सवाल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इससे बनता नहीं है। बोला जा रहा है कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो ये सही बात है या गलत बात है? तो आप बोलेंगे सही बात है। मोबाइल फ़ोन से बात करता है और बाइक चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण प्रशासन जिम्मेवार होता है, तो ये बोल सकते हैं कि सही है। तो ऑप्शन ये, इसके हिसाब से तर्क जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए।
उसके दिशा में वो सही बात बोलेगा तब वो ऑप्शन सही होगा। अगर कोई इसका विरोध करेगा, कोई आदमी बोलेगा कि नहीं ये गलत बात है, अगर हम मोबाइल फ़ोन अगर आ गया रास्ते में तो मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हैं, तो ये कोई बोलेगा कि गलत है, कोई बोलेगा सही है, लेकिन 90% ये बोलेगा कि ये सही बात है कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करें। तो ये तर्क संगत आ रहा है, यानी सही दिशा में जा रहा है, तो सही वाला आपका ऑप्शन होगा। पहला नंबर ऑप्शन हम देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, बोला जा रहा है कि हाँ इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटना को टाला जा सकता है। एकदम सही बात है, तो एक नंबर आपका सही हो गया। दूसरा नंबर सवाल है, नहीं इसे लागू करना मुश्किल है। ये बोल रहा है नहीं इसे लागू करना मुश्किल है, दुनिया का कोई काम ही नहीं है कि जो कि लागू करना मुश्किल है, लागू कर दिया तो वो होगा। ये नकारात्मक पॉइंट बोल रहा है, इसलिए 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर 1 नंबर होगा। अगला ये अगला 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल हम आते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है इस तरह का फिगर वाला है, ध्यान देना। 18 नंबर इस तरह का है और ये है अगला आपका इस तरह से। कोई किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे इसको, या इसे मिलाना है मिला सकते हैं। देखिए एक चीज देखिए कि कौन इसमें बोला जा रहा है कि पहचाने विषम कौन है, सबसे अलग कौन है। देखिए सबके बीच में ये एरो है, बीच में एरो है, बीच में एरो, लेकिन क्या यहाँ कोना पर ही एरो डाल दिया, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको देख सकते हैं आप आराम से। अगला सवाल है 11, 20, 27। ये सीरीज वाला सवाल है। सीरीज वाला सवाल आपको समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान देना, यह सीरीज सब सवाल आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको खुद इसको तैयार करना है, क्योंकि तैयार नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि बहुत आसान सवाल दिए हैं। देखिए 9 बढ़ा यहाँ से, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ेगा, तो 9 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 9 3 12 52, फिर 7 बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 59। तो 52 और 59 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, बस यही आपका आंसर हो गया। सी नंबर। 20 नंबर आइए। 20 नंबर सवाल दिया जा रहा है कि x³ + 6x² + 4x + k इसका k+2 से पूर्णतः विभाजित है। तो याद रखना k+2 से पूर्णतः विभाजित हो या कोई भी चीज से विभाजित हो, इसका मतलब उसका वैल्यू जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, यही मतलब होता है। तो k+2 से विभाजित है मतलब कि इसके इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो k बराबर क्या होगा -2। अब -2 जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे, जो k का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ -2 डालते हैं, -2 पर क्यूब डालते हैं, तो -2 का क्यूब डाल दिए, प्लस 6 -2 का स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए, प्लस 4 -2 है, -2 डाल दिए, प्लस k इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसको 2 का क्यूब होता है 8, माइनस पर क्यूब है तो माइनस हो जाएगा। अब 6 दोनों यहाँ हो जाएगा 4, 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस में 24 हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस k बराबर 0 हो गया। अब देखिए 8 8 16, अब यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16 हो गया, -16 प्लस 24 प्लस के बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 16 और 24, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 24 16 4 4 4 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -8। उधर भेजेंगे तो माइनस में आपका चला जाएगा, तो के बराबर -8, बस ये उत्तर हो जाएगा। बस इसी चीज़ को याद रखना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जिसको सेटिस्फाई करेंगे उसका वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो के का मान आ जाएगा वही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। अगला ये अगला आपका सवाल है 21 नंबर। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करके आप देख सकते हैं। अगला आपका सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना एक असंगत निकाय है। असंगत निकाय मतलब होता है अद्वितीय हल। इसको हम लिख सकते हैं, सवाल में दिया जा रहा है 21 नंबर 5x + 2y। अब इधर 3 है तो इस तरफ 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। फिर दूसरा है x + ky - 7 = 0।
कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद असंगत निकाय, असंगत निकाय होता है A1/A2 डज नॉट B1/B2, ये होता है। ए के स्थान पर यह 5 है तो 5 लिख दीजिए, इसके स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। डज नॉट B1 तो B1 B के Y के से जो सटा हुआ रहता है उसको B1 बोलते हैं। इसको 2 इसके साथ के डाल दी। अब के बराबर इसको हल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। के डज नॉट 2/5, बस यही उत्तर आपका आंसर हो गया। के डज नॉट 2/5, 2/5 आपका ऑप्शन ए नंबर है, यही आंसर हो गया, ए नंबर। अगला ये अगला सवाल है कि x पर पावर n प्लस a पर पावर n x+1 द्वारा विभाजित होगा तो n के किस मान के लिए। देखिए जैसे यहां पर सवाल है कि 22 नंबर सवाल है x पर पावर n प्लस a पर पावर n, तो x+1 से विभाजित होगा, लेकिन n के किस मान के लिए। n के किस मान, n का मान क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर आपका जो है प्लस में रहे, दोनों प्लस में रहे, तो n का मान विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या। सपोज डेट जैसे यहां पर लिख लेते हैं 2 पर पावर 3 प्लस 3 पर पावर यहां पर 3 ले लिए, तो ये 3 2 5 से विभाजित होगा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 से विभाजित हो गया, ये पक्का। यहां विषम संख्या था तब। अगर यहां पर लिख देते हैं 2 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 4, तो यह आपका नहीं विभाजित होगा, 5 से कटेगा नहीं, यानी n का मान आपका विषम संख्या होगा प्लस में, तब ये कट जाएगा। अगर यहां माइनस होगा तो यहां पर भी माइनस वाला चलेगा। ये अलजेब्रा का सवाल है, एडवांस का सवाल है, वो हम पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी तत्काल याद रखिए, यहाँ प्लस रहेगा तो ये n का मान विषम संख्या होना चाहिए, तब कटेगा। अगला सवाल आता है, अगला सवाल आते हैं अगला सवाल आपका है x पर पावर 40, 23 नंबर। x पर पावर 40 प्लस 2 को x+4 से विभाजित करना है, x पर पावर 4 प्लस 1 से विभाजित करना है। तो इसका जो वैल्यू होगा इसमें पुट कीजिए आप, पुट करने के बाद जो शेषफल आ जाएगा वही आंसर होगा। इसके इक्वल टू 0 कर देते हैं, x पर पावर 4 बराबर -1, यानी x पर पावर 4 का वैल्यू -1 यहाँ पुट करते हैं, तो x पर पावर 4 यहाँ लिख देते हैं, इस पर पावर 10 लिख देते हैं, 10 तो 40 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ x पर पावर 4 का वैल्यू -1 हो जाएगा, -1 पर पावर 10 हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस पर पावर सम संख्या होता है, ये प्लस में हो जाता है, +2 हो गया इक्वल टू 3, आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अगला सवाल आइए, अगला सवाल 24 नंबर दिया जा रहा है। 24 नंबर सवाल आपका है, यदि राम तथा रहीम की 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 2:3 था। राम तथा रहीम की 5 वर्ष पूर्व आयु 2:3 था, राम और रहीम, यहां आपका है 2:3, 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष के बाद राम की 10 वर्ष बाद रहीम राम से 10 वर्ष का बड़ा होगा। 10 वर्ष के बाद राम रहीम से 10 वर्ष का बड़ा होगा, मतलब अंतर बोला, अंतर बोला। तो अंतर में कोई सेटिंगे नहीं करना, यह हम आपको बता चुके हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि दोनों की आयु में कितने का अंतर है, तो बड़ा रहे या छोटा रहे या अंतर रहे, तो सब तो वैल्यू एक ही होता है, इसलिए आपका आंसर 10 से हो जाएगा, इसमें कुछ बनाने की बात नहीं है, इसलिए आंसर 10 हो जाएगा, क्योंकि क्लास में आपको सिखा चुके हैं बहुत अच्छे से। बड़ा छोटा अंतर तीनों एक के बात होता है, इसलिए आपका आंसर 10 हो जाएगा, इसको बनाना नहीं है। अगला सवाल आइए 25 नंबर। 25 नंबर ये तो बना लिए होंगे, बहुत आसान है। 25 नंबर सवाल है, ए का विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है, तो 1.1/4, तो इसको लिखते हैं 5/4। तो हम क्या बोलते थे, दोनों का जो अंतर होगा उसमें जितना वर्ष पूर्व लिए हैं उसमें भैंस लगा दिए, 1 में 5। तो आंसर पूछा जा रहा है तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र तो बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा 5 में हम चलते हैं, 5 × 5 = 25, 25 आपका आंसर हो गया, 25 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल आपका है, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखिए
ए और बी 26 नंबर सवाल है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट बोला। 5 साल के बाद, 5 साल बाद हो गया, यह अनुपात 5:6 होगा। तो कितने का अंतर चल रहा है? एक में 5 हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है कि ए की उम्र क्या है, तो ए का वैल्यू 4 है ना, तो 4 में निकाल दिए, 5 के 20, सबका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, अंतर सेम है तो कुछ करने की बात नहीं है, आंसर हो गया। 27, देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए फटाफट हम आगे चल रहे हैं, आपको समझना है स्पीड में। आपका सवाल है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर सवाल आपका है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ये प्रेजेंट में हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी मतलब 5/2। 5 साल के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2.5 गुनी होगी। ये 5 होगा तो ये 2 होगा 5 साल के बाद। अब यहां देख लेते हैं कि ये चल नहीं रहा, तो इसको 5 लिख दिए। दोनों का अंतर कितना? 3 का। 3 ले लिए, बटा 3 दूना 6, 5 का ही 5, ये रामबाण तैयार हो गया 15। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको कि मेरी उम्र क्या है, तो मेरी उम्र 3 है। 3 से आप गुना करेंगे, 15 या 45, आपका आंसर हो गया ये 45, 45। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? 45 आपका उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं। थोड़ा लाइट कट गया, 1 मिनट रुकेंगे आप। चलिए आइए, अगला नंबर सवाल बोला जा रहा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ए नंबर आपका ऑप्शन है 10, बी नंबर ऑप्शन है 15, सी नंबर ऑप्शन है 5, डी नंबर ऑप्शन है 9 और ई नंबर है 6। बोला जा रहा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, तो 5 वर्ष पूर्व चलेंगे, वर्तमान में 10 है तो 5 वर्ष पूर्व 5 हो गया। और 9 वर्ष बाद आयु, तो 9 वर्ष बाद चलेंगे तो 10 9 कितना 19 हो गया। दोनों की आयु का गुणनफल बोला जा रहा है 15। दोनों का गुणनफल बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो होगा नहीं, इसलिए 10 से हमको कम लेना पड़ेगा। ये 15 तो होबे नहीं करेगा। अब यहाँ पर यह 5 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। तो हम देखते हैं 5 और 6, 9 तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों को हम चेक करते हैं। 5 लेते हैं, तो यहाँ बोला जाए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 10 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व होगा तो 5 में 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब 5 वर्ष पूर्व हमको चलना है, 6 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। और 9 वर्ष बाद बोला जा रहा है, तो 9 वर्ष बाद मतलब 9 6 कितना 15। उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, तो गुना किया तो हमने पाया 15 आया। और सवाल में भी बोला जा रहा है कि गुणनफल 15 वर्ष है, इसलिए आपका आंसर 6 आंसर हो गया, ई नंबर आंसर हो गया। यही काम करना और कुछ करना नहीं है। चलिए आगे आइए, अगला सवाल है 29 नंबर सवाल। आइए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, देख लीजिए। लाइट कट चुका है लेकिन फिर भी ठीक ठाक आ रहा होगा। अगला सवाल है 29 है आपका। 5 गुना 4 गुना 9 गुना 6 गुना 8 गुना 15 गुना 75 का इकाई। इकाई का मतलब फर्स्ट अंक को सिर्फ गुना करना है। 5 चौके 20, 20 मतलब 0। जैसे 0 आ गया और गुना में रहे तो 0 तुरंत मार दो, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को हम गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, इसलिए कुछ करने के कोई काम नहीं, इसलिए आपका आंसर 0 हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 6x - 2y, 3 को इधर ले आते हैं बराबर 0, और यहाँ पर है kx - y, अब इधर -2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब अद्वितीय हल करने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2, यह डज नॉट होता है, डज नॉट b1/b2, ये काम करना। एक सवाल इस तरह का और था, थोड़ा सा उसमें लगता है कुछ मिस्टेक हो चुका है। एक सवाल हम देख लेते हैं, पीछे वाला जो आपका था, कितने नंबर सवाल था देख लेते, एक मिनट। देखिए यहाँ जो 21 नंबर सवाल थोड़ा सा देखेंगे आप। 21 नंबर सवाल जो है वो संगत निकाय है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2 होगा। ये उसमें थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, गलती से, उसको ध्यान देना। a1/a2 b1/b2 डज नॉट c1/c2, ये असंगत, इसका कोई हल नहीं होता। और द्वितीय हल के लिए ये होता है,
इसको ध्यान रखना, 21 नंबर थोड़ा सा सुधार लेना, उसमें लिखा गया था ये A1/A2 डज नॉट B1/B2, ये लिखा गया था, लेकिन ये नहीं हो के आपका ये होगा। थोड़ा ठीक कर लेना उसको, ध्यान हम दिए नहीं थे। तो देखिए के किस मान के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ आपका है 30 नंबर सवाल है। तो यहाँ देखिए के किस मान के लिए, तो A1/A2 6K। अब यहाँ पर डज नॉट बी के स्थान पर क्या है -2 और बी के स्थान पर क्या है -1, माइनस माइनस कट गया तो के बराबर, इसको 3 बार में काट सकते हैं, तो के बराबर आपका हो जाएगा 3, के डज नॉट 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल आएंगे 31 नंबर सवाल में आइए। देखिए 31 नंबर सवाल आपका है x + 1/x = 2, तो x पर पावर 9 + 1/x पर पावर। इस तरह के सवाल को सेट कीजिए, तुरंत बन जाएगा, बनाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। सेट कीजिए, अगर x का वैल्यू हम 1 रख लेते, x का वैल्यू 1 मानते हैं, तो 1 होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1/1 1 + 1 = 2 पुट गया, और इधर भी 2 है, तो मेरा सेटिंग हो गया। मतलब x का वैल्यू 1 रखने से मेरा पूरा मामला सेट हो जाता है। तो आप सेट कर दिए, x का वैल्यू 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो 1 पर पावर 9 तो 1 हो जाएगा। अब 1 पर पावर यहाँ 9 होगा तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू आपका सही आंसर क्या हो गया 2। ये आंसर उत्तर हो गया। सेटिंग करना और कुछ करना नहीं है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा 2। सेटिंग वाला सवाल है, सेटिंग को सिर्फ ध्यान में रखना है कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। कोई भी मान को सेट करते हैं तो बना सकते हैं, अलजेब्रा वाला सवाल है, बनाने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन बनाना नहीं है, आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। 31 के बाद 32 नंबर सवाल आपका है कि x² + y² + 1/x² + 1/y² बराबर 4, तो x² + y², इसका मान ज्ञात करना। इसमें भी आप ट्राई कीजिए, x बराबर 1 डालते हैं, y बराबर 1 डालते हैं, x बराबर 1 डालते हैं, y बराबर 1 डालते हैं, तो 1 1 2 1/1 तो 1 हो जाएगा, 3 1 4, यानी x बराबर 1 y बराबर 1 मान रख दो। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इसका भी आंसर होगा। इसका आंसर 2 होगा, 2 लिख देंगे। अगला सवाल आएंगे, अगला सवाल आएगा 33 नंबर। देखिए ये सब सवाल रहता है बड़ा सवाल, लेकिन आप ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत आसान होता है, आराम से बना सकते हैं। 33 नंबर सवाल आपका है a + b + c = 0, तो आपको बनाना है a + b + c प्लस a + c b + c प्लस b + a और c + a। देखिए इसको हम बनाएंगे नहीं, आपको समझा देते हैं, आप सेट करना, आंसर हो जाएगा। आप सोचिए कि a b c का मान हम क्या डाल दें ताकि मेरा ये 0 पुट जाए, तो आप वही चीज़ को यहाँ डालेंगे, तुरंत आंसर हो जाए। ऐसा बनाते बनाते बहुत दिक्कत होगा, बना नहीं पाएंगे, इसलिए बनाना नहीं है। तो सोचते हैं कि अगर a बराबर 1 b बराबर 1 1 1 2 हो जाएगा, और इसके स्थान पर c बराबर -2 रख देते हैं। देख लीजिए 1 1 2 2 में 2 गया 0, तो a बराबर 1 रखो, b बराबर 1 रखो, c बराबर -2 रखो, सब में रख दो। रखने के बाद आपका जो आंसर होगा वही उत्तर होगा, और कुछ करना नहीं है। इसी को हल करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 34 नंबर, वही सवाल है, a + b + c बराबर 0, यही चीज़ है। तो a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर -2, बस रख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। बस 34 भी वही आंसर, इसमें भी कुछ करना नहीं है। 34 नंबर ये आंसर आपका वही सेम होगा, उसी प्रकार से रखेंगे। 35 नंबर सवाल आपका है x + 1/x बराबर 5, तो x³ + 1/x³। देखिए इसमें मान रखने से 5 नहीं पुरेगा, 5 नहीं पुरेगा, तो इसका सूत्र हम बताए थे, क्यूब में चलना है, तो इसका क्यूब कर दो, 5 का क्यूब कर दिए, और उसमें से 3ab होता है, तो 3ab, तो ab मतलब क्या 5, तो 5 यहाँ घटा देते हैं,
पचे 25 पंचे 125, 125 में 15 घटेगा, आपका हो जाएगा 110 आंसर होगा। इसका सूत्र होता है प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस करेंगे, बस यही चीज़ होता है। जो चीज़ दिया है उसका क्यूब कर दीजिए। और 3 AB मतलब ये 5 हो गया, 5 डाल दिए। माइनस में रहेगा तो प्लस करना, प्लस में रहेगा तो माइनस करना, इस चीज़ को याद रखना, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये तो पता है कि आपका 85 का स्क्वायर है 85। देखिए 85 का स्क्वायर आपका है, 85 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप? 85 के 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहाँ एक ज़्यादा बढ़ा के कर देते हैं 9 ठीक 72, 72 से 25 आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए इसका आपका इकाई ज्ञात करना है। 37 नंबर सवाल है। 57 24 720 826 932 गुना 54, इसका इकाई। 4 का इकाई अगर सम संख्या रहता है तो 6 हो जाता है, 6 का तो 6 होगा ही, और ये 4 है तो 4 हो गया। 6 के 36 मतलब 6, 6 चौके 24, 24 मतलब 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 17 पर पावर 18, 17 पर पावर यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ बना देते हैं 38। 17 पर पावर 97658 को 18 से भाग देते हैं। इसका नियम हम बता चुके थे आपको क्लास में कि आपको पहले 17 घटाओ 18 कर लो। इस पर पावर सम है कि विषम है? सम है, तो सम लिख दिए। सम है ना, चलिए सम है, तो सम है 97658, सम है तो 17 माइनस 18 -1 हो जाएगा। -1 पर सम होगा तो यह आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, बस यही उत्तर हो गया, 1 आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर होगा। अगला सवाल है 39। घंटा वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटा वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में ½ डिग्री, तो 5 मिनट में 5 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 2.5 डिग्री का कोण बनाइए, आंसर हो गया। और 52 के स्क्वायर ये आपको पता है 2704 होता है, 2704 आंसर हो गया। चलिए आप सभी को समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं करते, क्लास ओपन ऑफलाइन हो चुका है, क्लास में आइए, और नया बैच भी स्टार्ट होगा। बिहार पुलिस का वैकेंसी भी आ चुका है, तो आप थोड़ा सा मेहनत बढ़िया से करेंगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है। तो आप मेहनत जम के करेंगे, और ये काली पूजा और छठ पूजा के बाद फिर आपका क्लास 23 तारीख से खुलेगा, तो 23 तारीख से आप आराम से आ सकते हैं और जम के तैयारी कीजिए, नौकरी आपको मिलेगी, इसका चिंता नहीं करना है। चलिए ऑल द बेस्ट, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।